World Talk by Nav and Has. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीदुर रहमान है, मेरे साथ हैं हसीब खान। आप देख रहे हैं हमारा वर्ल्ड टॉक यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ मौजूदा पाकिस्तान के हालात पर डिस्कशन करेंगे। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। ज़ाहिर है आप लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, काफ़ी दिनों से फेस कर रहे हैं, लेकिन मकसद ये था कि हम अपना भी एक इनपुट दें, क्योंकि हमारी वीकली एक वीडियो आती है। तो हम सोच रहे थे कि किस पे नेक्स्ट व्लॉग किया जाए, लेकिन कोई भी होता हसीब खान इररेलेवेंट होता, कोई और भी टॉपिक होता तो। बिल्कुल, आजकल जो हालात पाकिस्तान में चल रहे हैं वो उसके मुकाबले में दुनिया में और कोई भी इस टाइम हम्म। सिचुएशन नहीं चल रही। हम्म। तो पाकिस्तान के करंट अफेयर्स पूरी दुनिया में, इवन हम्म। आप इंग्लैंड में देख लें, हमारे बीबीसी चैनल्स, हम्म। हम्म। स्काई न्यूज़, सब कुछ, हम्म। सब लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। बल्कि आज स्काई न्यूज़ ने इमरान खान का इंटरव्यू भी किया है। हम्म। तो बहुत ही कहाँ जा रहे हैं हम? क्या वेल, कहते हैं आप? इसके ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? इंस्टिगेटिंग फैक्टर कौन सा है? इनिशियल पॉइंट कौन सा है जहाँ से इनिशियल जंग शुरू हुई है? पॉइंट देखिए ना, मेन चीज़ ये है डेमोक्रेसी। हम्म। इनिशियल पॉइंट ये है कि आपका आइन ये कहता है कि आपने आर्टिकल 224, हम्म। ये हमारे पास आइन की किताब भी पड़ी हुई है। अच्छा, तो सही है। हमने इसके बारे में पूरी रिसर्च की है हाँ जी। कि आर्टिकल 224 इसके बारे में कहता है कि आपने 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। हम्म। तो ये स्ट्रेट किस फॉरवर्ड डेट एक, से किस डेट से? देखिए, जिस दिन से आपकी नेशनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली डिसॉल्व हुई है, हम्म। सेम डे से 90 डेज के अंदर हम्म। अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं। उसमें कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड। रीजंस हैं क्यों डिसॉल्व हुई, किसने की? ये इफ आइन एंड बट्स इसके तो बारे नहीं है। में आइन इसके बारे में बिल्कुल साइलेंट है। इसमें इफ बट्स कुछ है ही नहीं। अगर डिसॉल्व हो गई, कोई भी वजह है, तो 90 डेज में आपने इलेक्शन 90 करवाने डेज हैं। में आपने इलेक्शन करवाने हैं। हम्म। इसका कोई इफ एंड बट्स नहीं है। इसकी मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आज टर्की में हम्म। इलेक्शन हुए हैं। हम्म। तो उनके यहाँ एक तारीख का सबसे बड़ा जल्जला आया, हम्म। जिसमें काफ़ी लोग हम्म। मारे गए। हम्म। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। हाँ। और उन्होंने फिर भी इसको कंटिन्यू किया कि इलेक्शंस होंगे। हाँ, फिगर बताएं। 104 बिलियन डॉलर, जो कि 104 बिलियन डॉलर। टर्की के जीडीपी का 1/8, मतलब 8वां हिस्सा है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, आज भी वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिस पे आप एज अ स्टेट, एज अ नेशन बैक ऑफ नहीं कर सकते। वो आपकी असल में रेड लाइन होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा हाँ। नवीद। इसमें ये एक किस्म की रेड लाइन है। ठीक है, आपने जिसे हम इसमें अबूर कर चुके हैं। जिसको हम अबूर कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अब पीटीआई वाले पाकिस्तान में कहते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है। हम्म। हुकूमत कहती है कि जी कौमी अदारे हमारी रेड हम्म। लाइन है। हम्म। तो एक्चुअल जो रेड लाइन है वो आपका आइन है। अगर आइन है। आप आइन पे नहीं चलेंगे तो आप डेमोक्रेसी नहीं, आप बनाना रिपब्लिक है। हम्म। तो आप, अगर आप अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो आपको आइन पे चलना पड़ेगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। जो डेमोक्रेसी है हम्म। वो इस बात का एक मायने प्रोवाइड करती है कि जो मैसेज है, आपकी मेजोरिटी जो सी है, हम्म। वो जो चाहती है वो गवर्नमेंट बनाता है। इसका ये फायदा होता है कि अगर आपको कोई मुश्किल हालात में भी आप गुजर रहे हैं, हम्म। आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में गुजर रहे हैं, कोई भी आपने मुश्किल फैसले लेने हैं, तो लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं हम्म। कि अगर डेमोक्रेसी है तो इस तरीके से आपका निज़ाम ठीक चलता है। बट अगर आपकी डेमोक्रेसी और वो ठीक तरीके से नहीं चल रही, मेजोरिटी जो सी है वो आपको रूल नहीं कर रही, हम्म। तो ऑब्वियसली बैकलैश होगा। लोग स्ट्रीट पे आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हम्म। और काफ़ी ज़्यादा इसका नुकसान होगा। आप हिस्टोरिकली आप देख लें, आजकल मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स भी, और काफ़ी आर्टिकल्स भी रीड कर रहा हूँ। तो उसमें मुझे लग रहा है कि जो लोग सो कॉल्ड डेमोक्रेसी को फॉलो करते थे, जो सो कॉल्ड कहते थे कि हम लोग डेमोक्रेसी के को फॉलो कर रहे हैं, या सोशलिस्ट हैं, या लेफ्ट विंग पार्टीज के लोग हैं, वो भी आजकल मुझे लग रहा है कि वो भी इलेक्शंस को अपोज कर रहे हैं, कि जो कि बहुत ही वरिंग एक चीज़ है। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर डेमोक्रेसी आए, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, जब आपके ऊपर वो चीज़ आती है तो आप कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच याद आ जाती है आपको, आपको डेमोक्रेसी याद आ जाती है। कि जब एक्चुअली डेमोक्रेसी आती है, मेजोरिटी लोग कुछ फैसला करते हैं, तो आप कहते हैं कि नहीं। देखें आसिफ खान, ये बताइए कि इलेक्शन ना करवाने का डिसीजन ये आउटकम है, ठीक है। इसके पीछे फेयरफुल फैक्ट्स आप क्या समझते हैं, क्या है कि देखिए, क्यों नहीं करवा रहे इलेक्शन? जब आइन में लिखा है 90 डेज, तो क्यों नहीं करवा रहे? अब बिल्कुल। देखें, इसको थोड़ा सा इन्होंने जो फाइनेंशियल टच दिया है ना, हम्म। कि पैसे नहीं है, हम्म। ठीक है। 21 अरब रुपए पाकिस्तान का 6,000 अरब रुपए कलेक्शन है रफली, और 20 अरब रुपए बजट आपको चाहिए इलेक्शन के लिए। आप खुद देख लें, अगर आपके पास 6,000 रुपए जेब में है
ठीक है, और आप 20 रुपए खर्च नहीं करते, वो जो आपके फंडामेंटल फंडामेंटल जो आपके पॉइंट्स होते हैं जिस पे आपका ये 6,000 कलेक्ट होता है, जिससे आप ये 6,000 कमाते हैं, ठीक है, जिसकी बेस पे उसके लिए आप 20 रुपए खर्च नहीं कर सकते। ये सारा तो ढिकोसला है, ये तो सारा ड्रामा है, उसके पीछे बिल्कुल नबील, वजह ये मैं है। एक और आपको एग्जांपल दूंगा कि हम्म, आज जो मुफ्ता इस्माइल साहब जो से हैं, हम्म, प्रीवियस फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हम्म, उन्होंने एक बयान दिया है कि हम जो जितने कर्जे हमने लिए हुए हैं हम्म, उसका हम हर एवरी मंथ हम्म, 19 बिलियन रुपीस का जो सा है हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, 19 बिलियन रुपीस अच्छा, इंटरेस्ट पे करते हैं, और इलेक्शन करवाने के लिए हमें सिर्फ 21 बिलियन रुपीस चाहिए। हम्म, तो ये कोई जो आप मंथली खर्च कर रहे हैं और आपने जो वन ऑफ पेमेंट करनी है 21 बिलियन की और इलेक्शन करवा देंगे और आप वो नहीं कर रहे, तो एक्सक्यूज तो यहीं पे खत्म हो जिससे जाता होना है। पता क्या है, सिर्फ एक एक दफा हमारी स्टेट अनाउंस कर देना हम्म, कि इलेक्शन इस डेट को होने हैं, हम्म, ठीक है, आपकी सारी इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी, रिवाइव हो जाएगी। आपका स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो जाएगा, लोग बिजनेसमैन जो हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, उनका सस्टेन हो जाएगी उनकी सारी मार्केट, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी भी, अब देखें ना, हम्म, हम अगर साफ अल्फाज में कहें, बड़े आसान लफ्जों में, अगर आपके घर में अमन नहीं है तो आपकी इकोनॉमी कैसे ठीक हो सकती है? बिल्कुल स्टेबिलिटी की जरूरत है। हाँ, आप देखें ना, बिजनेस जो कम्युनिटी है या इन्वेस्टर्स हैं, उनको चाहिए स्टेबिलिटी। अगर वो देखेंगे स्टेबिलिटी है, अब ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं, जिनकी जिनकी पेमेंट्स या मनी डॉलर्स या जिस भी तरीके से पाकिस्तान में पड़ी थी वो सब अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके हालात बेहतर होंगे तो ओवरसीज पाकिस्तानीज भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे पाकिस्तान के अंदर, और मुल्कों के लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो आप अगर अपने मुल्क को स्टेबल रखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक सिचुएशन आपकी रिवाइव हो जाएगी। बट अगर आप 90% लोगों के खिलाफ या 70% या जो भी आप लोग सर्वे मानते हैं जिस 50% लोगों के भी खिलाफ अगर आप जाते हैं तो आपका मुल्क नहीं चल पाता, आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन मेल्ट डाउन कर जाएगी। तो इसलिए ये बेहतर है कि आप इलेक्शन, गवर्नमेंट को चाहिए इलेक्शन करवाएं, जैसे कि हर कोई अनाउंस कर रहा है, लाइक पाकिस्तान, हर मुल्क ने अनाउंस किया है, यूके ने भी बयान दिया है, अमेरिका ने भी बयान दिया है कि आप इलेक्शन करवाएं, डेमोक्रेसी को रिवाइव करें। बट आई डोंट नो कि अब ये अगर पाकिस्तान में किसी और की हुकूमत होती, फॉर एग्जांपल इमरान खान की जब हुकूमत थी, या प्रीवियसली बेनज़ीर की हुकूमत होती थी, या जितने भी डेमोक्रेटेड लोगों की हुकूमत होती थी जो मैसेज जिनको फॉलो करती थी, तो वो अगर कुछ गलत काम करते थे तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच याद आ जाती थी, आपको याद आ जाता था इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर नहीं है, और पूरी दुनिया से इतना शोर मचता था कि आपको जो है ना, आप कहते थे पता नहीं इन लोगों ने क्या गुनाह कर दिया इतना। और अब हिपोक्रेसी देखें कि वर्स्ट तरीन सिचुएशन है, मैं कहता हूँ सूडान से भी वर्स्ट सिचुएशन है इस टाइम पाकिस्तान की। सूडान में तो चले आर्मी आपस में लड़ रही है, लोग तो फिर भी इन्वॉल्व नहीं हुए बीच में, लेकिन जब आपकी मैसेज इन्वॉल्व हो जाती हैं, लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और आप उनके अगेंस्ट जाना चाहें। अब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते थे एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट्स, आप और मैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमने इस तरह की जो हिस्ट्री अनफोल्ड होते हुए अपनी आंखों के सामने पहली दफा देखी है। या लाइक ऐसे लग रहा है कि किताबों से कोई चीज बाहर आके ना हमारी रियल लाइफ में आ गई है, किताबों से बाहर निकल या गई है। जो हम मूवीज में देखते थे, जो हम किताबों में पढ़ते थे, वो हाँ। आज हमारी रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रियल रहा है। लाइफ में और exist आज कर जब रही हम बात कर रहे हैं, इस टाइम पाकिस्तान में एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, है। टर्मोइल है, टर्मोइल है। मतलब सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इकोनॉमिक इश्यूज तो ऑलरेडी हैं। तो आप देखें, बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन क्या कर रहा है। जब इतने सारे मामलात हों तो इंसान को सही पॉइंट पे, हक पे पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि दो तीन पॉइंट्स हैं, मैं जो बिलीव करता हूँ कि आप स्टार्ट से देखें ये इशू कहाँ से उठा, ये इशू कहाँ से रेज हुआ। पहला रेज पॉइंट ये है कि भाई इलेक्शन 90 डेज में आप करवा लें। बिल्कुल इलेक्शन 90 डेज में, आज हम देखें, आज इलेक्शन की डेट, आज 14th ऑफ मई, 14th of May। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक आज अच्छा। इलेक्शन होना था, लेकिन नहीं हुआ। हर बंदा ये बैठ के सोचे, आज मैं बैठा सोच रहा था कि आज के दिन में अगर इलेक्शन होते तो किसने जीतना था, पहला। दूसरा पॉइंट, आपकी नजर में जिसने जीतना था आज उसके साथ ज्यादती हो रही है, सादा सी बात है। बिल्कुल आज उसको जदोकोब किया जा रहा है, आज उसको साइड लाइन किया जा रहा है, दीवार के साथ लगाया जा रहा है। वो बेशक सियासी पार्टी है, वो बेशक लीडर है, सियासी कारकुन है। अगर आज मैंने एक पार्टी को वोट देना था और इलेक्शन नहीं हुआ और सर्वे के मुताबिक आज उसने जीतना था, इलेक्शन नहीं हुआ इस वजह से क्योंकि उसने जीतना था, तो सिंपल है
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि कौन सही रास्ते पे खड़ा है, कौन गलत रास्ते पे खड़ा है। और आज ये जो पीडीएम, आसिफ खान, ये जो पीडीएम है, ये 170 रुपए जब डॉलर था, 150 जब पेट्रोल था, तो वो ये तमाशा करते थे कि भाई महंगाई बहुत है, हम आ रहे हैं, हम आपके लिए ज़िंदगी आसान कर देंगे। इन्होंने आसान क्या, इन्होंने तो तबाही, मुल्क की 48% इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट कि हिस्ट्री में आप, आज तक ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ दुनिया में, कहीं ये रिकॉर्ड नहीं है कि 48% इन्फ्लेशन एक साल में हो गई हो। ठीक है, और मैं किसको बुरा कह रहा हूँ? 48% हुकूमत महंगाई करके, उस हुकूमत के दौर में बैठ के मैं ये ब्लेम कर रहा हूँ, जब 12% इन्फ्लेशन थी वो हुकूमत खराब थी। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जाहिर है आप किसी से जबरदस्ती कोई बात नहीं मनवा सकते आसिफ खान, आप सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस देते हैं और लोगों को सोचने पे मजबूर करते हैं। आप मुसल्लत नहीं कर सकते अपनी सोच। आप कोई भी अगर अगर कोई भी बात आप मुझ पे मुसल्लत करें, नहीं कर सकते। आप मुझसे हाँ नहीं कहलवा सकते अगर मैं ना कर बैठा हूं तो जबरदस्ती। तो आप सिर्फ और सिर्फ मुझे सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। हम बहसियत कौम ये हम सोचें कि हम कहाँ खड़े हो गए हैं। और ये जो हुकूमत, ये तर्ज हुकूमत है, ये होता है कब्जा करके हुकूमत करना। यार जिस हुकूमत के लिए इंटरनेट बंद करना लाजिम हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी बंद करना लाजमी हो जाए, रोड्स ब्लॉक करना लाजमी हो जाए, तो काहे की हुकूमत, काहे की पावर। अच्छा आसिफ खान, आप ये बताएं कि इमरान खान को अरेस्ट क्यों किया? देखिए, सिचुएशन ये है कि इमरान खान को अरेस्ट आपने करना भी था तो आप लीगल तरीके से करते। क्या मतलब लीगल तरीके क्या से, फॉर एग्जांपल अगर आपने अरेस्ट करना था तो आप जो सा है, आप उनको स्पेशल, आप उनको वारंट दिखाते और आप उनको टाइम देते। फॉर एग्जांपल एक बंदा जब सरेंडर कर रहा है अपने आप को कोर्ट में, हाई कोर्ट में मौजूद है, और आप, आई डोंट नो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट में कौन लोग काम कर रहे हैं और कैसे लोग काम कर रहे हैं, कि बेसिक सेंस भी उनको प्रिवेल नहीं हो रही। क्योंकि देखिए, कॉमन सेंस है, अगर आप किसी से भी पूछते, आप किसी अपने वकील से पूछ लेते या किसी माहिर कानून से पूछ लेते कि अगर आपने किसी को अरेस्ट करना है तो आप कोर्ट से अरेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कोई भी आपको मामूली सा कोई लॉ का स्टूडेंट भी बता सकता था कि आप जो है कोर्ट से किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। और फिर अरेस्ट करने का ये कोई वजह नहीं थी कि इमरान खान ने कोई कानून तोड़ दिया है, कोई उन्होंने गैर कानूनी काम किया है। क्लियरली लग रहा था गवर्नमेंट की, पीडीएम की गवर्नमेंट है, वो नहीं चाहती कि वो इमरान खान के साथ इलेक्शन में जाए, वो उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहती है, वो उनको चाहते हैं कि पीटीआई के साथ मुकाबला ना हो। तो ये इस वजह से इन्होंने इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिश की है, और फिर अरेस्ट भी इस तरीके से करने की कोशिश की है कि हिस्ट्री में इसका कोई आपको एग्जांपल नहीं मिलती कि एक गवर्नमेंट लेवल के लोग आपको अरेस्ट कर रहे हैं और उनको अपने मुल्क के ही कानून का नहीं पता, या तो वो अवॉइड कर रहे थे कानून को, बिल्कुल फॉलो नहीं करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने कहा कोई नो वी आर अबव द लॉ। बट लेकिन उनको थोड़ा सा ये तो ख्याल रखना चाहिए था कि आप एक अदालत के अंदर हैं, तो आपने किसी को अरेस्ट करना है, वो अदालत से बाहर अरेस्ट कर लेते। तो इसका कोई जवाब नहीं है। और देखें ना, जो केस है उस पे, ये जो बेल है, बेल ऑफ कोर्स हम कोई कानूनी माहिर नहीं है, ये जो बेल ग्रांट करती है कोई भी कोर्ट, तो ये तो आपके इंसाफ के निज़ाम का एक हिस्सा होता है। अब अगर बेल की हिस्ट्री में चले जाएं, अपने व्यूअर्स की आसानी के लिए, कि हम अंदाज़ा लगाएं हम किस मुल्क में रह रहे हैं। आपका जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है, बदकिस्मती से वो बेल पर है, वो बेल पे, और वो एक गारंटोर है किसका? अपने भाई का। किस वजह से? कि वो बीमार है, उसे आप 4 से 6 हफ्ते की छुट्टी दे दें, वो यूके चला जाए। ठीक है, और जो मरियम नवाज है वो भी बेल पर है। वो पता है क्यों बेल पर है? कि वो उन्होंने अपने बाप की तीमारदारी करनी है। इस पॉइंट पे गौर करें, वो बाप, पहली बात है जो बीमार नहीं है, दूसरी बात है कि 50 रुपए का स्टाम्प पेपर देकर इंग्लैंड में आया है इलाज कराने, और ना वो बीमार है ना वो पाकिस्तान में है, लेकिन उसकी बेटी उसकी तीमारदारी के लिए बेल पर है। बेल पे आप अंदाजा इमेजिन लगाएं। कर ले, और अब ये देख लें कि 70% ऑफ आपकी कैबिनेट जो सी है वो बेल के ऊपर है। तो अनबिलीवेबल। तो इसे तो हम मुसल्लत होना या कब्जा माफिया कहेंगे, ये तो ना, ये डेमोक्रेसी। अच्छा, डेमोक्रेसी के एट्रीब्यूट्स अगर देखे जाएं,
आपको वोटिंग राइट होता है जो आज हमसे छीन गया। बिल्कुल। अब पब्लिक ने जो कि अल्लाह की ताकत के बाद अल्लाह ने अपनी मखलूक को ये ताकत दी हुई है कि वो अपॉइंट करेंगे, वो चूज करेंगे, वो जब बेशक प्रेसिडेंशियल सिस्टम हो, पार्लिमानी निज़ाम हो, जो मर्जी हो, आज हमसे ये राइट चला गया, वोटिंग राइट। वोटिंग और आज एक दूसरा राइट भी हमसे चला गया, राइट ऑफ प्रोटेस्ट। आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। प्रोटेस्ट, बिल्कुल पीसफुल प्रोटेस्ट जो सा है हाँ। हर सिटीजन की को अलाउ है। फॉर एग्जांपल हम इंग्लैंड की बात देख लें, अमेरिका में देख लें, कनाडा में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, यूरोपियन मुल्कों में देख लें। अब इमेजिन करें कि इमरान खान की खातिर यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ और किसी यहाँ की लोकल गवर्नमेंट ने नहीं रोका। वो बेशक इमरान खान के साथ एग्री ना करते हैं पॉलिटिकली, लेकिन उन्होंने राइट दिया हुआ है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जब आप किसी को पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं करने देंगे तो ऑटोमेटिकली वो फिर पीसफुल के बजाय वो वायलेंट प्रोटेस्ट में बदल जाएगा। क्योंकि आप जब किसी को प्रेस करेंगे, प्रेशराइज करेंगे, तो जो जब प्रेशर करेंगे तो एक कहीं ना कहीं तो मलबा निकलेगा उसका। तो अनप्रेसिडेंटेड है ये। वोटिंग राइट्स, राइट ऑफ प्रोटेस्ट, अकाउंटेबिलिटी, होल्डिंग इलेक्शंस, ठीक है, ये सारे आपके डेमोक्रेसी के एट्रीब्यूट्स हैं, फीचर्स हैं, जो कि आज सारे सीज्ड कर दिए गए हैं इस पीडीएम हुकूमत की तरफ से। आगे जो चैलेंज आ रहा है इस पीडीएम के लिए सीफ खान, वो ये है कि फेडरल गवर्नमेंट को भी 5 साल पूरे होने लगे। हाँ, ये एक सिचुएशन डेवलप हो रही है कि अगस्त में आपके अगर इन्होंने पंजाब असेंबली के इलेक्शन नहीं करवाए तो आगे फेडरल के कैसे करवाएंगे? बिल्कुल, ये आई थिंक ये इनका प्लान लग रहा है, जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये भी हो सकता है कि इलेक्शंस को ये 2024 में ले जाए, अनलेस कि अवाम का इतना प्रेशर इनको फेस करना पड़े या सुप्रीम कोर्ट बीच में इन्वॉल्व हो जाए। क्योंकि जुलाई और अगस्त के अंदर आपके जो से हैं 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे पार्लियामेंट को, तो टेक्निकली तौर पे आपको सितंबर में या अक्टूबर में इलेक्शन करवाने हैं। तो अनबिलीवेबल सिचुएशन है इस टाइम, और बिल्कुल इसका आपको हिस्ट्री में हम लोग किताबों में पढ़ते थे, जैसे कि हमने कहा है, और आज हम इसको अपने सामने होता हुआ देख रहे हैं। ये जो तो एंड में आप अपने कंक्लूड करते हुए आप कुछ 2-3 पॉइंट्स हमें बताएं। सिफ खान, मेरा यह है कि ये जो मुल्क में जो इमरान खान के अरेस्ट पे तोड़फोड़ हुई है ना, ऑफ कोर्स इसको कोई भी जी शऊर पाकिस्तानी कोई भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन हर एक चीज का यहाँ हमारे यूके में कोई भी जब झगड़ा हो ना तो स्टार्टिंग पॉइंट देखा जाता है। कोई भी मसला हो उसका स्टार्टिंग पॉइंट, इंस्टिगेटिंग फैक्टर देखा जाता है कि ये अगर मर्डर भी हुआ तो उसके पीछे वजूहात क्या हैं। आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान को जिस तरीके से जो पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया, जो मैं कोर्ट में आप एक शख्स अपेयर हो गया, उसने सरेंडर कर दिया कोर्ट्स को, लॉ ऑफ लैंड को, आप उसे गैर कानूनी तरीके से और इंतहाई भोंडे तरीके से आप उसे अरेस्ट कर रहे हैं, कॉलर से पकड़ रहे हैं, ये जानते हुए कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, और ये जानते हुए आजकल के सर्वे के मुताबिक अगर आज इलेक्शन हो जाए तो वो 2/3 मेजोरिटी ले जाए, आप उसका गिरेबान नहीं पकड़ रहे, आप अवाम का गिरेबान पकड़ रहे हैं। ठीक है, आप अवाम का गिरेबान पकड़ रहे हैं, और इसके बायस ये जो अवाम निकली, अनारकी जब होती है ना, अनारकी ना होने देने की जो पावर्स है वो स्टेट के पास होती है, जो उस टाइम इनकम्बेंट फैक्टर होता है उसके पास होती है। अगर अनारकी हो जाए, तोड़ फोड़ हो जाए, उसकी पहली जिम्मेदारी स्टेट को जाती है कि उसने ऐसे हालात पैदा क्यों किए, उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों नहीं लिए। ठीक है, तो मेरा ये पॉइंट है कि बेशक आप कैसे इसमें तमीज करेंगे कि कौन पीटीआई के लोग हैं। जब अनारकी होती है उस वक्त, जब क्योस होता है, जब लोग निकलते हैं, और उस पर कोई भी हजूम पर आप कोई भी कानून मुसल्लत नहीं कर सकते उस वक्त, इसलिए ये डेंजरस होता है। इसलिए वो कहते हैं कि आप अवाम को इस हालत में ना लेकर आए कि आप उन पर कानून भी कोई लागू ना कर सके। ठीक है, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे ये पीटीआई के थे? मैं कहता हूँ ऑफ कोर्स जब आईनी नहीं है तो किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन होनी है। देखे ना, मैंने आप पे इल्जाम लगाया, मैंने फैसला कर दिया और मैंने आपको अंदर कर दिया। ठीक है,
इस तरह की सोसाइटी विद यू नो आज बड़े भारी दिल से इस तरह की सोसाइटी कभी आगे नहीं जाती, बिल्कुल बिल्कुल, कभी मैं agree नहीं करते हैं जाती। आपके और साथ। आज जो अभी मौजूदा हालात क्या है, कल देखे ना आपने, कोई दुनिया में मुल्क तो देखें, मैं अपने व्यूअर्स को भी कहता हूँ, कोई दुनिया में मुल्क तो देखें कि जो जो लोग हुकूमत में बैठे हैं वो आपकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और उसके खिलाफ उसी के सामने बैठ के एहतजाज कर रहे हैं। आपको कोई दुनिया में इस तरह का कोई मुल्क तो देखें? अनबिलीवेबल। और ये भी पहली दफा हो रहा है कि हुकूमत जो सी है वो प्रोटेस्ट कर रही है, धरना दे रही है। कभी भी हुकूमत ने ऐसे नहीं किया। अपोजिशन के बारे में तो आपने सुना है हाँ कि वो आके धरना दे रहे हैं, कभी भी ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ नहीं, पाकिस्तान की हाँ कि हुकूमत अपने खिलाफ ही धरना कर रही है। और कर रही है। आखिरी अपना पॉइंट बता दें व्यूअर्स को, तो उसके बाद हाँ हम मैं ये conclude कहूँगा करते हैं। हसीब खान कि हमें अपनी अपने रोल को पहचानना चाहिए, हमारी कहाँ क्या जिम्मेदारी है। ये इमरान खान या स्टेट में बैठे लोग या सिर्फ जो MP MNA बन सकते हैं, जो ओहदा लेते हैं, उनकी जिम्मेदारी थोड़ी है। कौन है मालिक इसके? हम हैं इसके मालिक। हमें ये जिम्मेदारी दी है, हम अपने रोल को पहचाने, जहां भी जिस कैपेसिटी में भी हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं हम करें। मैं इस वीलॉग के तहत एक फाइनल पॉइंट, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, हो सकता है गलत हो, लेकिन मैं जिस पे बिलीव करता हूँ कि जो भी इसमें एक लफ्ज भी नहीं बोलता, एक कोई साइड नहीं लेता, ना कहता ये गलत है ना सही है, जो भी इसमें साइलेंट है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा सॉरी अगर किसी की दिल आज़ारी हो, सबसे बड़ा इस मुल्क का मुजरिम वो है कि उसने मुल्क में या इस मुल्क में नस्लें पैदा की, घर लिए, प्लॉट लिए, बच्चों को एजुकेशन दी, उस मुल्क ने वो पहचान दी, और आप उसके बदले में जब फैसला आता है कि आप सही बात की तरफ खड़े हों, सख्त गलत बात के खिलाफ खड़े हों, तो आप वहाँ खामोश हो जाते हैं। ये बात कहकर आपने, बड़ी कॉमन बात है, बिल्कुल। मुझे मुल्क ने क्या दिया है, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल वोट एग्री दूं, मुझे करते हैं। मुल्क ने क्या मेरा दिया? आखिरी पॉइंट ये होगा, मैं सबके सामने रखना चाहूंगा कि मैं ये चाहूंगा कि ये जो आइन की किताब है, पढ़ें आप इस पे इसको रीड करें हाँ। और इस पे अमल करें। खास तौर पे 224 पढ़ें कि 224 झगड़ा है क्या। झगड़ा सिंपल ही है भाई, 90 डेज में इलेक्शन करवा दो। अगर आप इलेक्शन नहीं करवा रहे, इसका मतलब ये है कि आपको हारने का डर है और आप ग्राउंड में बैठे हैं पाकिस्तान में। आप खुद अंदाजा लगाएं, इस पॉइंट पे खत्म करेंगे, आप अंदाजा लगाएं कि आज अगर इलेक्शन होते तो कौन जीतता। बिल्कुल, आप इसके बारे में सोचिए। हाँ, अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान का ख्याल रखने, अपने साथ वालों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम, अल्लाह हाफिज।